वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 2 जेईई एडवांस 2020 के पेपर 2 का न्यूमेरिकल टाइप वाला सेक्शन। तो टोटल 6 क्वेश्चन आए थे, न्यूमेरिकल आंसर था। याद रखिए इस पेपर में, पेपर 2 में 2 ऐसे सेक्शन आए थे, एक इंटीजर टाइप का, उसमें 0 to 9 आंसर्स होते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। चलिए ऑप्शन है नहीं, हम करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन है डिफाइंड 0 1 से r सच दैट f(x) इक्वल 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2, देन वी हैव टू फाइंड f1/40, f2/40, f3/40 प्लस f39/40 माइनस f1/2। पहले तो हमें जो फाइंड करना है उसका पैटर्न पहचानिए आप। 1/40 प्लस 39/40 इज 1, यानी दिस इज 1 माइनस 1/40। वैसे यहाँ जब 38/40 आएगा, यहाँ पे f38/40 आएगा एंड 38/40 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/40। तो हम f(x) तो हमें गिवन है, हम f1/x निकाल लें। मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं। f1 माइनस x निकाल लेते हैं हम लोग। तो f1 माइनस x हो जाएगा 4 की पावर 1 माइनस x अपॉन 4 की पावर 1 माइनस x प्लस 2 4 की पावर 1 माइनस x। अब इसको 4/4 की पावर x लिखेंगे, तो यहाँ भी 4/4 की पावर x लिखेंगे, तो 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर x आएगा। 2 कॉमन ले लो तो 2 अपॉन 2 प्लस 4 की पावर x आएगा। f1 माइनस x है, f(x) है, दोनों को ऐड कर दीजिए। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो f(x) प्लस f1 माइनस x इज 4 की न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है। अभी देखो दोनों ही सेम है, यानी 1 हो गया। यानी f(x) और f1 माइनस x होगा तो 1 होगा। जैसे ये f1/40, 39/40 का मतलब f1 माइनस 1/40, तो इन दोनों का सम 1। वैसे ही 2 और 38 का सम 1, 3 और 37 का सम 1। मतलब हमारे पास क्या सिचुएशन आएगा, 1 के साथ 39 1/40 है, 2 के साथ 38, 3 के साथ 37। ऐसे करते हुए जब आप 90 तक जाओगे तो यहाँ 21 हो जाएगा। इन सब का सम 1 आएगा। तो कितने 1 हो गए, 19। लेकिन एक बच गया 20/40, क्योंकि 19 और 21 इनके बीच में बच गया 20/40। ठीक है, तो 19, ये जो पूरा है 19 प्लस f20/40 माइनस f1/2। 20/40 का मतलब 1/2, f1/2, f1/2 कैंसल, आंसर इज 19। तो 19 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो काफ़ी सिंपल था ये। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन ये करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, एक फंक्शन गिवन है स्मॉल f, ठीक है, r to r बी डिफरेंशिएबल एंड f डैश इज कंटिन्यूअस। स्मॉल f पाई इज -6। एक कैपिटल F भी डिफाइंड है 0 से पाई टू r में, और ये है 0 to x ft dt। नाउ वी हैव टू फाइंड पाई f डैश x प्लस fx cos x dx। आप यहाँ न्यूटन्स लेबनिज से जानते हो, डिफरेंशिएशन करोगे तो f डैश x इक्वल fx है ना। ये तो न्यूटन्स लेबनिज से t की जगह अपर लिमिट रखा, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 है, लोअर 0 है। अब इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, तो 0 to पाई f डैश x cos x प्लस 0 to पाई कैपिटल fx cos x। ये इक्वल 2 गिवन है, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाद में इसको देखेंगे इक्वल 2 का यूज। अब मैं जब इसे इंटीग्रेट करूँगा तो इसको फर्स्ट फंक्शन, सॉरी इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि सेकंड फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन इजी हो। इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि f(x) का डेरिवेटिव fx है, यानी इसका डेरिवेटिव आसान है, तो इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। आइए करते हैं। cos x फर्स्ट वाले इंटीग्रल में ये फर्स्ट फंक्शन है, f डैश x का इंटीग्रेशन fx माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और f डैश x का इंटीग्रेशन fx dx। ये तो इसका हो गया। अब उसका देखिए, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख के सेकेंड का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव fx का डेरिवेटिव f डैश x जो कि fx है, यहाँ f डैश x आएगा और उस f डैश x को हम लोग fx लिख देंगे, स्मॉल fx, और cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। तो देखो ये वाला और ये वाला सेम है, कैंसिल हो गया। हमें लिमिट 0 से पाई रखनी है, ठीक है। पाई रखिए cos पाई -1 और f पाई गिवन है आपको -6 माइनस cos 0 1 f0 पता नहीं, यही तो फाइंड करना है f0,
और इसमें देखो x की जगह पाई रखोगे, f पाई तो नहीं पता, साइन पाई 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। ये जो इंटीग्रल है यही 2 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा f0 आ गया 6 - 2 4, f0 इज 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4, ठीक है, ओके। नंबर 3, इंजीनियरिंग करने वाले हो आप लोग, इसलिए क्वेश्चन इंजीनियर्स पे ही बेस्ड है। एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 डेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज ऑफ एवरी मंथ। बस 15 दिन में से पहले फर्स्ट 15 डेज में आपको 4 डेज किसी फैक्ट्री में जाना है। एंड इट इज मैंडेटरी दैट नो 2 विजिट्स टेक प्लेस ऑन कंजिक्यूटिव डेज, मतलब 2 लगातार डेज पे आपको नहीं जाना है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच सच विजिट्स टू द फैक्ट्री कैन बी मेड बाई एन इंजीनियर ड्यूरिंग 1 to 15 जून 2021। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। 1 से 15 तारीख के बीच में आपको 4 बार जाना है और वो चारों विजिट लगातार नहीं होनी चाहिए, कोई सी भी 2 लगातार नहीं होनी चाहिए, गैप होनी चाहिए हर विजिट्स के बीच में। इसका तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं कि अगर n प्लेसेज हैं 1 2 n प्लेसेज हैं और इनमें से r, इन n प्लेसेज पे r लोगों को अरेंज करना है इस तरीके से कि कोई से भी 2 एक साथ ना हो, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n - r + 1 CR। n इज 15, r इज 4, तो ये हो गया 15 16 12 C4। ये सॉल्व करने पे आएगा 495। करिएगा देख के। तो ये फॉर्मूला याद रखना, अगर n प्लेसेज हैं एक लाइन में, उसमें r ऑब्जेक्ट को इस तरीके से बिठाना है कि कोई से भी 2 एक साथ नहीं हो, तो दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। इन होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल, 4 रूम हैं। 6 पर्सन्स आर टू बी एकोमोडेटेड इन दिस 4 रूम्स। इन 4 रूम में 6 लोगों को ठहराना है। इन सच अ वे दैट ईच ऑफ दिज रूम्स कंटेन एट मोस्ट 2 एंड एट लीस्ट 1 पर्सन। 6 लोग हैं, 4 कमरे हैं, हर कमरे में मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, तो एक ही पॉसिबिलिटी है 2 2 1 1। 2 से ज़्यादा कर नहीं सकते, 1 से कम करना नहीं है, तो ये इसके अलावा और कोई केस नहीं बन पाएगा। वेल तो हमें बताना देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच दिस कैन बी डन इज, यानी क्वेश्चन ग्रुपिंग का है पहले तो और अरेंजमेंट का भी है। ग्रुपिंग का कैसे है कि 6 लोग हैं, उन्हें 4 ग्रुप में हमें अरेंज करना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4। ग्रुप 1 में 2 होंगे, ग्रुप 2 में 2, मतलब ये किसी भी ग्रुप में हो सकते हैं। पहले एक ग्रुप में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 1, चौथे में 1, ठीक है ना, ऑर्डर कैसा भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 लोग हैं, 4 ग्रुप हैं, एक ग्रुप में 2 लोग 2 फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में 2 फैक्टोरियल, तीसरे में 1, चौथे में 1। अब ये 2 वाली साइज, एक ग्रुप की साइज रिपीट हुई है, तो 2 फैक्टोरियल इसके लिए, ये भी रिपीट हुआ है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल इसके लिए, ये 1 है। ये हमने क्या किया, 6 लोगों का को 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इन ग्रुप्स को अरेंज करना है हमें, यानी 4 ग्रुप है, उन 4 ग्रुप को आपस में अरेंज करना है। तो डैट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज। सो 2 2 जा 4 16, ये सॉल्व करने पे 1080 आएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन सिंपल थे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। टू फेयर डाइस इच विद फेसेज 1 2 3 4 5 6 आर रोल्ड टुगेदर एंड द सम ऑफ द नंबर ऑन द फेसेज इज ऑब्जर्व्ड, सम को ऑब्जर्व किया गया है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज आइदर अ प्राइम नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यानी 2 डाइस को थ्रो करते जाना है, रोल करते जाना है, और उन दोनों पे जो नंबर्स आएंगे उनको ऐड करते जा रहे हैं हम। तब तक ऐड करना है जब तक कि प्राइम नंबर या फिर कोई परफेक्ट स्क्वायर ना आ जाए, ठीक है। सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर, यानी हमने जब थ्रो किया, दोनों डाई को रोल किया, तो दोनों पे हम नंबर ऐड करते जा रहे हैं, जब तक कि प्राइम या परफेक्ट स्क्वायर ना आ जाए हमें करते रहना है। लेकिन ये इन्होंने पहले ही कह दिया कि प्राइम आने से पहले परफेक्ट आ जाए, तो परफेक्ट भी आ गया, तो हमने वहीं कहानी स्टॉप कर दी, हमारा गेम वहीं खत्म हो गया। यानी प्राइम नंबर का जो ये रोल कहा था वो तो रोल रहा ही नहीं, ठीक है। सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर इफ p is the probability that this perfect square is an odd number then 14 p each। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे, डाई को जब आप 2 डाई को आप थ्रो करोगे, दोनों के नंबर ऐड करोगे, तो 2 से लेके 12 तक का नंबर आएगा, 6 + 6 12, उससे ज़्यादा होगा नहीं। उसमें परफेक्ट स्क्वायर 2 ही होंगे, 4 और 9। 4 कब कब आएगा, 1 3
3122 और 9 आएगा 36634554। ठीक है, टोटल ये केसेज हो गए 1 2 3 4 5 6 7। इसमें P जो है ना वो है प्रोबेबिलिटी डेट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। हमें पहले से पता है कि परफेक्ट स्क्वायर आया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर आया है, ये तो हमको पता है। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर PS इज ऑड, ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज योर P। तो परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी 7 है ना, 7/36 है क्योंकि 36 होता है सम, और ऑड 9 कितने केस में आ रहा है, 4 केस में, तो 4/36 यही होगा ना। अब ये आपका P आ गया, हमसे पूछ रहा है 14P, यानी 14 × 4/7 दैट इज 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें बस इस चीज़ को ही समझना इंपॉर्टेंट था कि जैसे ही प्राइम नंबर से पहले इन्होंने कह दिया परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है तो फिर प्राइम नंबर का कोई रोल बचा ही नहीं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। अ फंक्शन डिफाइंड 0 to π to r f थीटा इक्वल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 4, देन f हैज ए लोकल मिनिमम एट थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू λ1 π, λ2 π अप टू λr π आ रही है। λ1 लेस देन λ2 लेस देन λr और ये सारे 1 से स्मॉलर हैं। ठीक है, तो हमें कुल मिला के f थीटा जो गिवन है इसकी मिनिमम वैल्यू, ये थीटा के किस वैल्यू पे मिनिमम होगा वो फाइंड करना है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, हम जानते हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा हो जाएगा। साइन माइनस कॉस की पावर 4 है, 4 का मतलब स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो ये साइन प्लस कॉस का स्क्वायर 1 प्लस साइन 2 थीटा हुआ था, ये 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। फर्दर 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, 1 प्लस 1 2, ये क्वाड्रेटिक बन गया है, साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा इज माइनस साइन 2 थीटा प्लस 2। इसका स्क्वायरिंग हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम स्क्वायरिंग कंप्लीट कर देते हैं। साइन 2 थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर है ना, तो ये 2 था, हाफ का स्क्वायर माइनस करना होगा। हम इंटरेस्टेड थीटा की वैल्यू में हैं, जहाँ ये स्क्वायर मिनिमम होगा वहाँ ये फंक्शन मिनिमम होगा। तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और ये तब होगी जब साइन 2 थीटा हाफ होगा। साइन 2 थीटा हाफ दैट मीन्स 2 थीटा इक्वल π/6, 5π/6, 2π इसमें ऐड कर दो तो 13π/6 सो ऑन। इससे थीटा आ गया π/12, 5π/12, 13π/12। अब देखिए सब λ1 पाई चाहिए तो λ1 1/12 हो गया, λ2 5/12 हो गया, λ3 13/12 होगा। लेकिन ये सारे लैम्डा 1 से स्मॉल होनी चाहिए, 13/12 तो 1 से ग्रेटर हो गया तो इसको हम लेंगे ही नहीं, तो बस 2 ही आएगा इसमें। λ1 1/12, λ2 5/12, 6/12 यानी 0.5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टाइप का सेक्शन सिंपल था फिर भी कंपैरेटिवली बाकी सेक्शन से। तो हमने डिस्कस किया है अभी पेपर 2 जेईई एडवांस 22 का पेपर 2 इसका न्यूमेरिकल टाइप। रेस्ट ऑफ द पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स।